जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, समय की शुरुआत। इस चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य कहाँ से साक्ष्य मिला है। तो वो होमिनिड्स का जो साक्ष्य वो कब मिला है, तो 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपको, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उदय हुआ है। तो होमिनिड्स का उदय कहाँ से हुआ है, तो ये अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, होमिनिड समूह की विशेषता बताइएगा। तो आपके ऑप्शंस क्या है, मस्तिष्क का बड़ा आकार, 2 पैरों पर चलना, हाथ की विशेष आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि देखिएगा गौर करके, तो जो होमिनिड्स यानी कि एक प्रकार से आप मानव की बात कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, मानव हो गया या बंदर हो गया, तो इन सारी चीज़ों का क्या देखोगे, उनका जो मस्तिष्क होगा वो आकार में बड़ा होता है, इनके 2 पैर होते हैं, है ना, दोनों पैर से वो चल सकते हैं, और हाथ की इनकी एक विशेष आकृति होता है। इनका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की उत्पत्ति हुई है। जो ऑस्ट्रोलोपिथिक्स इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन तथा ग्रीक भाषा से हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, होमो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। होमो जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, आदमी होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो कि वैज्ञानिकों ने होमो को किन प्रजातियों में बांटा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। कारण समझिएगा कि जो आपका जो होमो है उसको वैज्ञानिकों ने होमो हैबिल्स में, है ना, होमो इरेक्टस में और होमो सेपियंस में बांटने का काम किया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि होमो हैबिल्स के जीवाश्म कहाँ मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा सही होगा। ओमो और ऑल्डोवाइज ग्रोज में जो है इसका मिला है। अगला प्रश्न है आपका, होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पाए गए। तो ये एशिया और अफ्रीका में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, जर्मनी के नगर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्म कहाँ गया। ये जो जर्मनी का जो एक नगर है, क्या नाम है आपका, हाइडलबर्ग नाम का एक जगह है जहाँ पे जीवाश्म पाया गया, तो वो कहाँ गया था। तो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, होमो हाइडल बर्गेसिस का है, होमो हाइडल बर्गेसिस का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, होमो नियंडरथेरिसिस के जीवाश्म पाए जाते हैं। जो होमो नियंडरथेरिस होते हैं उनके जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, नियंडर घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। देखिए आंसर इस तरह क्या, देखिए नियंडर, यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग किया गया, देखो नियंडर, यहाँ पे भी नियंडर है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या है आपका, अगर आप देखोगे ध्यान से तो 9 नंबर का अगर आपको मैं याद करने का ट्रिक बताऊंगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइडलबर्ग है। देखो यहाँ पे है ना, हाइडल है ना, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो ना। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है कि अग्नि की जानकारी मानव को आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये 14 लाख वर्ष पूर्व जो है तब हमें पता चला था कि आग भी है, और आग हम लोग क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं ना। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न क्या है आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार कौन सा तत्व सही है। ऑप्शंस क्या है, मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है, अनेक क्षेत्रों में एक ही तरह के मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, मनुष्यों का उद्भव यूरोप में हुआ है, सभी क्षेत्रों में एक ही तरह के मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा सही होगा, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्यों की उत्पत्ति है ना, वो एक ही स्थान कहां से हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, बाकी स्थानों पर नहीं हुआ है। तो पूछेगा कि प्रतिस्थापन मॉडल से क्या संबंधित है, तो मनुष्यों का जो उद्भव है, उत्पत्ति है, वो अफ्रीका में हुआ है। अगला प्रश्न 13 नंबर का है आपका कि जीवों का एक समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में भी यह क्रम जारी रखता है, तो क्या कहलाता है। तो ऐसे क्रम को बोलेंगे स्पीसीज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अपमार्जन का अर्थ क्या होता है। जो अपमार्जन होता है इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, त्यागी हुई वस्तु की सफाई करने क्या कहलाएगा, अपमार्जन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, यानी कि मानव प्राणियों का जो प्राणी जो है उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो ये अफ्रीका से हुई, आप सबको पता होगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका कि गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है, यानी कि गुफाओं में जो कलाकृति हो रही थी ना, तो उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। तो नवपाषाण से मिला है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित की गई। तो देखिए यहाँ से प्रश्न
प्रश्न क्या बनेगा कि चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज है उनका उत्पत्ति कहां से हुआ, तो ये प्रकाशित कब किया गया था, तो 1859 में इसकी प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 45,000 वर्ष पूर्व जो है आपका आधुनिक मानवों का जो है उत्पत्ति देखने के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है कि केनिया के किलोबे और अलार्जे साइली स्थल से किस काल के हस्त कुठार मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। आपके ऑप्शंस क्या है, पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और क्या ताम्र पाषाण काल। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पूरा पाषाण काल क्या होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे। ये जो पत्थर के औजार है ना, उन्हें किनके द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका 21 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या आपका कि लेक्सकॉक्स और सीवे की गुफा की चित्रकला कहाँ पाई गई। ये जो लेक्सकॉक्स है और सीवे की जो गुफा चित्रकला है वो कहाँ पाया गया, ऑप्शंस क्या है, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क या रूस। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही हो जाएगा, फ्रांस आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि अल्डुबाइच गॉर्ज रिफ घाटी जहाँ आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं वो कहाँ पे है, यानी कि पूछ रहा है ये जो जॉर्ज घाटी जो है आप देख सकते हो रिफ्ट घाटी है वो उसमें कहाँ क्या पाया गया, तो आदिकालीन मानव इतिहास के कुछ चिन्ह पाया गया। तो ये किस देश में, ऑप्शंस क्या है, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया या मध्य यूरोप। तो क्या होगा पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका 23 नंबर का है कि यूरोप में मिले सबसे पुराने होमो जीवाश्म किसके, यानी कि जो सबसे पुराना होमो जीवाश्म जो मिला है ना वो किसका है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होमो हाइडेलबर्गेसिस है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहां पे मिला है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा, बॉक्सग्रोवा इंग्लैंड क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है कि दफनाने की परंपरा का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने वर्ष पहले का मिला है, यानी कि जो लोगों को दफनाया जाता है, जैसे आप मिस्र के पिरामिड में देखोगे या हमारे मुसलमान धर्म में जो दफनाने की जो परंपरा है तो वो कब से कब का साक्ष्य का है, तो ये 3 लाख वर्ष पहले की बात है जब से दफनाने की जो प्रक्रिया जो है शुरू किया गया है। आगे आप नीचे आओगे अगर ये पीडीएफ आपके पास पहुंचता है तो ये 2 काम करना, एक तो चैनल यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, दूसरा ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका पीडीएफ जो है आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा मिल जाएगा और आप आसानी से क्या कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।